नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो को आप यूज करिए एज ए क्यूज और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपसे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये 3 स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह से नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती है और ये यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन है उसके अंडर एक इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, उसे ये फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, जिसका नाम सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, अगर कोई भी पार्टी, अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, पार्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी 2 डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्क करने वाली कंट्री का नाम आप ले सकते हैं जिनके बीच में कोई इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, कोई डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो वो उस चीज के लिए इस सेंटर के पास मूव कर सकती है ताकि कोई डायरेक्ट अर्जेंट उनको कोई इंटरिम रिलीफ मिल सके। ये सेकंड स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारी कंट्री से यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ केस रेफर किए जाते हैं, यानी कि हमारी कंट्री से ज्यादा केस इस सेंटर पे नहीं जाते हैं। ये आपको थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में बात करें तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये वाला और इसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट दे दिए गए। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि आपको ये तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जानते हैं कैसे? तो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए काम करने वाली यूनाइटेड नेशन का एक सेंटर आप बोल सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उसे सॉर्ट आउट करने के लिए काम करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला गया कि कोई भी 2 कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट है, एक ट्रेड से रिलेटेड है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए, रिलीफ के लिए भी यहां पे मूव कर सकती है दोनों कंट्री, और ये भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, यानी कि हम अपनी कंट्री के कॉन्सेप्ट में अगर बात करें, उसको ध्यान में रखते हुए बात करें, तो हमारी कंट्री से ये माना गया है कि 2009 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि 484 केसेस इस इंस्टीट्यूशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को रेफर किए गए, जबकि आपसे स्टेटमेंट थर्ड में बोला गया कि हमारी कंट्री से बहुत ही मिनिमम केस इस सेंटर पर, इस ऑर्गेनाइजेशन को रेफर किए जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर ए हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे मोयार रिवर वैली के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसकी लोकेशन क्या है ये आप बताइए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि मेघालय, यानी जो कि नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री में एक स्टेट है, वहां पर इसकी लोकेशन है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो वेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पर इसकी लोकेशन है। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि तमिलनाडु, जो कि साउथ में लोकेटेड स्टेट है हमारी कंट्री में, वहां इसकी लोकेशन है। और डी में भी आपसे यही बात बोली जा रही है कि साउथ के अंदर एक स्टेट है केरला, केरला के अंदर इसकी लोकेशन है। तो इसकी एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो मोरार रिवर वैली की अगर बात करें, इसकी अगर करेक्ट लोकेशन की बात करें, तो ये रिवर आप कह सकते हो तमिलनाडु वाला जो रीजन है हमारी कंट्री में, जो स्टेट है वहां पर ये लोकेटेड है। बेसिकली ये बांदीपुर नेशनल पार्क और मुदीमलाई सेंचुरी है, उसके बीच में एक रिवर फ्लो करती है, ठीक है, मोयार रिवर, और इस मोयार रिवर के अंदर ही ये वैली लोकेटेड है। तो आप ये कह सकते हो जो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। बाकी अगर आप मैप में देखना चाहें हमारी कंट्री के मैप में, तो इस मैप में शायद ज्यादा क्लियर ना हो तो आप ये देख सकते हैं इस मैप में, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये तीनों का जो जंक्शन बन जाता है तीनों स्टेट का, यहाँ ये रिवर फ्लो करती है और तमिलनाडु में ये आप रिवर वैली आप बोल सकते हो, ठीक है। इस वजह से आप, हमारा जो करेक्ट आंसर सी हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट दे दिए गए। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की अगर बात करें, ये एक यूनियन गवर्नमेंट इसके अंदर काम करती है, वो इस ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है, यानी कि आप ये कह सकते हो ये यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो एज ए बैंकर इस अकाउंट के लिए काम करने वाली एक सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर जो चीजें इंक्लूड की जाती है उसके अंदर प्रूडेंट फंड और स्मॉल सेविंग डिपॉजिट जो होती है वो चीजें इसके अंदर, यानी ये आइटम इसके अंदर कवर होती है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह करना है, यानी कि इससे अगर किसी को मनी विड्रॉ करना है या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर करना है, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में से विड्रॉ करने के लिए
पार्लियामेंट के लिए इससे अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कोई एक्सपेंडिचर अकर हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करें तो आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करें, ये एक तरह से सेविंग स्कीम वगैरह जो हमारे पास होती है, जब भी हम कोई पैसा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इसके अंदर हमारा जाके मनी डिपॉजिट हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो क्योंकि कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम हमारे पास है, ठीक है, वो चीजें इसके अंदर आ गई। कोई LIC वगैरह टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो इसके अंदर आ जाती है। और प्रूडेंट फंड से रिलेटेड जो भी अमाउंट होता है वो सारा अमाउंट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर चला जाता है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपको करेक्ट दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो इसका एक तरह से बैंकर के रूप में इस फंड का के लिए काम करती है, उनका एज ए रोल बैंकर के रूप में इसका एज ए रोल होता है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया इसमें एक्सपेंडिचर या फिर अगर आपको मनी विड्रॉ करनी है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। ये बात गलत है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोगों का मनी है, आप कह सकते हो पब्लिक का अमाउंट है, पब्लिक की मनी है, तो पब्लिक को पूरी राइट है कि अपने मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आपने जिस तरह की स्कीम के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट किया उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप विड्रॉ करेंगे, इसमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन में बैक्टीरियल डिसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि आप कह सकते हो बेफोलो और कैटल वगैरह को बीमारी हो जाती है जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो ये कुछ बीमारियों के नाम आपको दे दिए गए। फर्स्ट आपसे बोला एंथ्रेक्स, सेकंड आपसे बोला जा रहा है इन्फ्लुएंजा, थर्ड आपसे बोला जा रहा है टेटनस और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि ये 4 बीमारी के नाम दे दिए गए। जानवरों को बैक्टीरियल डिसीज इनमें से कौन सी है ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो ऑप्शन ए में आपसे बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड यानी कि एंथ्रेक्स और इन्फ्लुएंजा जो है ये बीमारी जानवरों को हो जाती है। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को आप छोड़ दीजिए, बाकी तीनों जो बीमारी है ये होती है जानवरों को। और सी ऑप्शन की बात करें इसमें आपसे बोला जा रहा है इन्फ्लुएंजा को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग 3 डिजीज है ये अक्सर जानवरों को कैटल या बेफेलो वगैरह को हो जाती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये चारों बीमारी के जो आपको नाम दे रखे ये चारों के चारों एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैक्टीरियल डिसीज है जो जानवरों वगैरह को अक्सर हो जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें यानी कि बैक्टीरियल डिसीज की बात करें जो कि कैटल या फिर बेफेलो वगैरह में होती है, तो आपको जो 4 बीमारी दे रखी है चारों में से सिर्फ इन्फ्लुएंजा जो है इसको अगर आप अलग कर दीजिए यानी कि सेकंड नंबर पे जो बीमारी थी उसे अलग कर दीजिए, बाकी जो रिमेनिंग 3 डिसीज है एंथ्रेक्स, टेटनस और ट्यूबरकुलोसिस ये तीनों की तीनों ऐसी बैक्टीरियल डिसीज है जो जानवरों वगैरह को यानी कि कैटल को और बेफेलो वगैरह को बीमारी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एनजीटी के बारे में, एनजीटी जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है, फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ध्यान में रखते हुए आपके सामने ये 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यानी कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरह से स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे लॉ पास करके इसे बनाई गई एक संस्थान या बॉडी आप बोल सकते हैं। और इनका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इशू होता है उसको ये डील करने का काम करती है। ये इसके फंक्शन के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि जब भी ये डिसीजन देती है एनजीटी तो ये बाइंडिंग नेचर का होता है, दोनों जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है उस पर उसको मानना, उसमें मानना जरूरी है, उसको मानना ही पड़ता है। अगर वो चाहे तो इसके अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि इसके बाद जो भी डिसीजन आता है उसके बाद सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। यानी कि इसको एक तरह से आप कह सकते हो हाई कोर्ट लेवल तक की पावर इसके पास, इस ट्रिब्यूनल के पास है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट में कि एनजीटी कैन नॉट ग्रांट रिलीफ इन फॉर्म ऑफ द कंपनसेशन और डैमेज, यानी कि कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई नुकसान वगैरह हुआ है तो उसके रिगार्डिंग में जिस भी पार्टी को नुकसान हो रहा है उसको किसी भी तरह का आप ये कह सकते कोई भी रिलीफ वगैरह नहीं मिलता, ना ही कोई डैमेज के लिए कोई अमाउंट वगैरह यानी कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है। इस तरह का पावर एनजीटी के पास नहीं है। कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फाइन वगैरह इंपोज नहीं कर सकती भी किसी भी पार्टी के ऊपर ये, और किसी दूसरी पार्टी को इसके बेनिफिट नहीं दिला सकती, इतनी पावर एनजीटी के पास नहीं होती। ये थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए की बात करें इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
ऑप्शन सी की बात करें तो आपको बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे हैं। तो भाई आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो एनजीटी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था। तो 2010 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में, एक लॉ पास करके। जब भी किसी भी संस्थान को लॉ पास करके एस्टेब्लिश किया जाता है तो वो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो कि स्टैट्यूट नेचर का वो लॉ एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और इसको आप एक स्टैच्यूटरी बॉडी आप बोल सकते हो। और इसका जो बेसिक फंक्शन ये होता है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी इश्यू या केसेस वगैरह आती है उसको डील करने का काम करती है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अच्छा, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में इसके 5 ब्रांचेस है, और 5 ब्रांचेस जो इसे जोन के हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यानी कि 5 जोन में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, जिसमें ये बोला गया है ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल करेक्ट बात है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया कि इसके अंदर जो भी डिसीजन दिया जाता है वो बाइंडिंग नेचर का होता है, बाइंडिंग यानी कि उसको जो फॉलो करना ही करना पड़ता है। फर्दर अगर अपील करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही अपील कर सकते हैं, यानी कि इसको एक तरह से हाई कोर्ट तक लेवल तक का इसे पावर दिया गया है। और ये जो पावर इसे दिया गया है, एक सिविल कोर्ट का पावर दे रखा है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत, इस रूल के तहत इसे ये पावर मिलती है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें यह बोला गया कि ये किसी भी तरह का फाइन इंपोज नहीं कर सकती, कोई भी रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकती किसी भी पार्टी को अगर इसे कोई नुकसान वगैरह होता है, ये बात गलत है। बल्कि इसके पास इतनी पावर होती है कि इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई भी नुकसान कोई पार्टी करती है तो उसके ऊपर फाइन इंपोज कर सकती है, और दूसरी पार्टी जिसको नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करने का डिसीजन दे सकती है, यहां तक इसके पास पावर होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई सजेशन है या कोई सुझाव है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको काफी सारा ई कंटेंट वगैरह मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन रिसीव हो सके लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।